हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एल.के. सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एल.के. सर स्टडी वन में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को फिजिक्स से रिलेटेड एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक बल के प्रकार, जड़त्व और उसके उदाहरण के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा क्योंकि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं नज़दीक हैं, आने वाली हैं। तो हम आपके लिए एक वीडियो लाए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्प। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर, देखते हैं क्या लिखा है। कह रहा है बल, ये वेरी IMP है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है बल क्या है। फोर्स, व्हाट इज फोर्स? बल क्या है? किसी वस्तु को खींचने व धकेलने की प्रक्रिया को बल कहते हैं। किसी वस्तु को खींचने या धकेलने की प्रक्रिया को बल कहते हैं। यानी मान लीजिए जैसे कोई, आपने देखा होगा बेल लगा होता है, बेल ऐसे टांगा होता है, उसको आप चाहते हैं मंत्री के घंटियों को जब बजाते हैं तो आप उस पर धक्का लगाते हैं या खींचते हैं, तब जो प्रक्रिया उसमें चलती रहती है उसी को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। बल क्या होता है? बल दो प्रकार का होता है। बल दो प्रकार का होता है। नंबर एक क्या होता है? संतुलित बल, बैलेंस्ड फोर्स, और दूसरा होता है असंतुलित बल, इसे बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। देखिए, बैलेंस्ड फोर्स क्या है हमारा? संतुलित बल। जब किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो, जब किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो तो उसे संतुलित बल कहते हैं। मान लीजिए कोई एक पक्का घर बना हो, पक्की दीवार हो, उसको धकेलने के लिए आप 5-6 लोग आइए, जब उस पर धक्का लगाते हैं, या कोई बाइक है या कोई बड़ी गाड़ी वाहन है, उसको आप लोग 4-5 लोग मिलकर धक्का लगाते हैं तो वो अपने स्थान से नहीं हिलती है। इस प्रक्रिया को, अर्थात सबका परिणामी बल क्या होता है? उस पर लगने वाला जो परिणामी बल होता है शून्य होता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही क्या कहते हैं? हम संतुलित बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अगला है असंतुलित बल। इसे इंग्लिश में बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड फोर्स या असंतुलित बल। यदि वस्तु पर लगे सभी बलों का परिणामी बल शून्य ना हो तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। कहने का मतलब, मान लीजिए कोई एक चेयर रखी है, उस चेयर को आपने धक्का दिया और वो गिर गई। मान लीजिए कोई गिलास रखा है, उसको आपने हाथ से टच किया और गिर गया, तो उस पर क्या है? उस पर लगने वाला जो बलों का परिणामी बल है शून्य नहीं है, अर्थात लग जा रहा है। उसे क्या कहते हैं? असंतुलित बल या अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे असंतुलित बल कहते हैं। आइए देखते हैं जड़त्व। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इनर्शिया। वस्तुओं में स्वयं अपनी एक समान गति अथवा विराम की अवस्था को बनाए रखने की प्रक्रिया को जड़त्व कहते हैं। यानी अगर वो चल रही है तो चलती रहे, यदि रुकी है तो रुकी रहे। इस प्रक्रिया को, अर्थात उसी अवस्था को बनाए रखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। जड़त्व के जो व्यावहारिक उदाहरण दिए गए हैं, नंबर 1, मोड़ पर बस में बैठे यात्रियों का सिर मोड़ की विपरीत दिशा में मुड़ जाता है। क्यों? कह रहा है समान वेग से चलती हुई बस जब एकाएक किसी मोड़ पर मुड़ती है तो बस में बैठे यात्रियों के सिर मोड़ की दिशा के विपरीत मुड़ जाती है। इसका कारण यह है कि गति अवस्था में यात्री केवल अपनी चाल को ही नहीं बल्कि दिशा को भी पूर्ववत बनाए रखने का प्रयत्न करता है। कहने का मतलब, जैसे हम बैठे हैं, हम बस में हैं, हमें मुड़ना, राइट साइड मुड़ना, जब हम बस में बैठे हैं जैसे मुड़ती है तो हम सोचते हैं कि अपने दिशा को बनाए रखें, जबकि क्या होता है? हमारा जो हमारा दिशा होता है, मान लीजिए इधर मुड़ना है तो हमारा जो सिर होता है वो दूसरी की तरफ घूम जाता है। तो कह रहा है उसी दिशा में बनाए रखने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? हम जड़त्व कहते हैं। ठीक है। अगला कह रहा है कार या गाड़ी में असावधानी से बैठे यात्री कार या गाड़ी के एकाएक तीव्र गति से गतिमान हो जाने के कारण पीछे की ओर गिर जाते हैं। देखिए, आप बाइक पे बैठिए किसी के साथ, जब बाइक को स्टार्ट करते हैं और चलती है, जब उसको हम स्पीड बढ़ाते हैं और अचानक हल्का करते हैं तो हम पीछे की ओर होते हैं। जैसे हम भगाते हैं तो पीछे को इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो उसका कारण क्या? उसका एक ही मात्र कारण है, वो है इनर्शिया, अर्थात जड़त्व। यानी जड़त्व हम अपने आप को एक समान अवस्था में बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं, जबकि ऐसा संभव नहीं होता। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। कहने का मतलब, हम पीछे की ओर किस कारण से गिर जाते हैं? हम पीछे की ओर जो गिरते हैं उसका एक ही मात्र कारण है, वो है इनर्शिया। दोस्तों, आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। हम आपसे मिलेंगे एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।